अखनूर के परगवाल सेक्टर में पकड़ा गया है अब्दुल खालिक और उसके पास से पकड़ी गई है एक चीनी पिस्टल और कुछ दस्तावेज, जो खुलासा करेंगे कि ये किस इरादे से यहाँ पर था, क्योंकि कानाचक से लेकर परगवाल के हमीरपुर कोना तक हाई अलर्ट किया गया था कि यहाँ से घुसपैठ हो सकती है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस समय परगवाल की। ये आप देखिए बीएसएफ की गाड़ियां हैं जहां पर। ये परगवाल पुलिस पोस्ट है। बीएसएफ ने जब इसको पकड़ा और उसके बाद परगवाल पुलिस पोस्ट के हवाले किया गया, जो खौड़ पुलिस स्टेशन के अंतर्गत ये चौकी आती है। यहाँ पर इससे बीएसएफ के अधिकारी, पुलिस के और तमाम एजेंसियों के लोग भी पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। अब्दुल खालिक सियालकोट का रहने वाला है जो बताया जा रहा है, और एक मशहूर गाइड है जो आतंकियों के ग्रुप लेकर इस इलाके में घुसपैठ की कोशिश में आए दिन इसकी मूवमेंट पता चलती रहती थी। जो इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रहे थे कि कठुआ के हीरानगर से लेकर रामगढ़ के नंगा तक, आरसपुरा तक और उसके बाद अखनूर के कानाचक और खौड़ हमीरपुर कोना तक, इस पूरे इलाके में जितने भी आतंकियों के लॉन्चिंग पैड इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार हैं, वहाँ से घुसपैठ करवाने की फिराक में ये रहता था। अब चलता हूँ, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। अब्दुल खालिक जो है, अब्दुल खालिक एक बहुत पुराना गाइड है जो आईएसआई के पे रोल पर है, और जो खबरें हैं कि अब्दुल खालिक का एक बड़ा भाई वो इनकाउंटर में मारा गया था जब उसने सुंदरबनी के इलाके से घुसपैठ की कोशिश करवाने के लिए आतंकियों की एक टोली के साथ आया। तो मुनव्वर नदी के किनारे 2006 में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें इसका बड़ा भाई जो है मोहम्मद लतीफ़ वो मारा गया था। वो भी एक मशहूर गाइड था। अब उसका छोटा भाई ये जो अब्दुल खालिक है, ये यहाँ पर गाइड का काम कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को बहुत पहले से इसके इनपुट्स मिल रहे थे कि कठुआ के हीरानगर सेक्टर, सांबा सेक्टर, रामगढ़ सेक्टर, अखनूर, खौड़, कानाचक सेक्टर, इन इलाकों में, जहाँ पर निक्की तबी सेक्टर, इन इलाकों से आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप जो उस पार हैं वो घुसपैठ करने की फिराक में हैं। हालांकि कठुआ के उस पार का इलाका जो है, जहाँ पर बड़ा भाई मसरूर खान है, और उसके बाद चपरयाल इलाका, इन इलाकों में बहुत बार इसकी मौजूदगी देखी गई। बहुत से ग्रुप लेकर जो लश्कर और जैश के थे उन्हें लेकर ये अक्सर ट्रैवल करता था, और जो इनपुट्स थे कि ये इन इलाकों से घुसपैठ करवा सकता है। और आज परगवाल सेक्टर में जब ये पकड़ा गया तो परगवाल के 3 बड़े सेक्टर हैं। परगवाल सेक्टर के भीतर जहाँ से घुसपैठ की आशंका रहती है, जमुना बेला, राजपुरा या फिर माला बेला, इन इलाकों से आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश होती है, क्योंकि यहाँ पर घना सरकंडा है, घास है। और दूसरा जो चक फगवाड़ी के नीचे देवरा के पास दरिया का इलाका है, उस इलाके से भी घुसपैठ की कोशिशें होती हैं, और वहाँ पर ये पिछले कई दिनों से एक्टिव था। और आज बीएसएफ के जवान जो अलर्ट थे वो देख रहे थे कि रेकी करने के लिए कोई पहुँचा हुआ है। जब इसकी रेंज में आया तो उसे ललकारा गया। हालांकि उसको डर था कहीं पीछे से गोली ना मार दें, तो उसे पकड़ लिया गया। उसके पास से एक चीनी पिस्टल बरामद हुई है और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी। आपको बता दें कि पिछले 3-4 महीने से आतंकियों के 2 से 3 ग्रुप जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर के उस पार रामगढ़ सेक्टर, सांबा सेक्टर, हीरा सेक्टर, कठुआ सेक्टर और कानाचक सेक्टर और परगवाल सेक्टर के उस पार से इनकी मूवमेंट ट्रैक हो रही थी। और ये भी आशंका थी सुरक्षा एजेंसियों को, जो पता है कि इस समय जो डोडा भद्रवाह में 2 से 3 ग्रुप आतंकियों के छिपे हुए हैं, उनकी रीइंफोर्समेंट के लिए कुछ ग्रुप जो हैं आईएसआई ने वहाँ से प्लांट किए थे जिनको घुसपैठ करवानी थी। उनके पास 2 से 3 जो हैं वो गाइड हैं। एक सलीम लंगड़ा करके एक मशहूर गाइड है जो पीओजेके में ज़्यादा सक्रिय रहता है। फिलहाल वो भी सियालकोट सेक्टर के उस पार उसकी मूवमेंट ट्रैक हुई, और लतीफ़ की भी कई बार मूवमेंट जो है वो ट्रैक हो चुकी थी कि इन इलाकों में वो यहाँ पर आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए कोशिश करेगा। और आज वो जब परगवाल सेक्टर में रैकी के लिए पहुंचा था और वहाँ पर वो पकड़ा गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कठुआ से लेकर खौड़ सेक्टर तक है, जो कुछ इलाका मुनव्वर नदी के आसपास का, इन इलाकों में बहुत बार आतंकियों की मूवमेंट उस पार से देखी जा रही है। जाहिर सी बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ ने जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार उस इलाके में चौकियाँ थी, खास करके आरसपुरा, निक्की तबी के उस पार, गौमनासा वाला जो आगे का बॉर्डर आता है मढ़ का, उसके पार का इलाका, और उसके बाद अखनूर कानाचक के उस पार का इलाका चपरयाल सेक्टर जो पड़ता है, और यहाँ पर
3 से 4 इनके जो लॉन्चिंग पैड थे उनको उड़ा दिया था। उसके वीडियो भी बीएसएफ ने जारी किए थे कि ऑपरेशन सिंदूर में यहाँ से आतंकियों की जो मूवमेंट, जहाँ पर जो लॉन्च पैड थे वहाँ पर देखी जाती थी, उनको उन्होंने उड़ाया था। इन तमाम इलाकों में फिर से आतंकियों की मूवमेंट जो है वो पिछले 3 महीनों से देखी जा रही थी। और अब जो लास्ट इनपुट्स था कि हीरानगर सांबा से घुसपैठ हो सकती है, जब वहाँ से मौका नहीं मिला तो लतीफ़ जो है वो आतंकियों के ग्रुपों को लेकर कानाचक सेक्टर और आरसपुरा सेक्टर के उस पार में देखा जा रहा था। उसकी इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिल रही थी और आज उसी के चलते परगवाल सेक्टर में जब वो रैकी के लिए पहुंचा था तो वहां पर पकड़ा गया। अब तमाम एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी उससे, और उससे ये भी पता किया जाएगा कि आखिर कितने ग्रुप हैं जो इस ओर भेजने के लिए ISIS ने उसके हैंडओवर किए हुए हैं। 2 से 3 ग्रुप आतंकी एक ग्रुप में हैं और जो बताया जा रहा है कि 3 से 4 ग्रुप हो जाते हैं, तो कुल 1 दर्जन के करीब आतंकी जो लश्कर और जैश के हैं वो घुसपैठ की तैयारी में है। वो चाहे किसी भी इलाके से घुसपैठ करवाने की कोशिश हो सकती है, कठुआ सेक्टर से, सांबा, हीरानगर, रामगढ़, अखनूर, कानाचक या फिर खौर सेक्टर से। तो अब इससे तमाम एजेंसियां पूछताछ करेंगी, खुलासे और भी होंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी थी कि अब्दुल जो खालिद पकड़ा गया है, इसके पास एक चीनी पिस्टल और कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हुए हैं, उसकी जाँच जो है तमाम एजेंसियाँ कर रही हैं। कुछ और अपडेट आती है उसे लेकर फिर हाजिर होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।